हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग वाताग्र या फ्रंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं फ्रंट या वाताग्र, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले देखिए हम लोगों ने वायु राशियों के बारे में बात कर ली है, यानी एयर मासेस को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग जो फ्रंट्स होते हैं उसकी बात करेंगे, और फिर देखिए इससे जुड़े हुए जो धीरे धीरे मौसम वगैरह होते हैं फ्रंट से जुड़े हुए, उनकी बात करेंगे। आज का वीडियो देखिए ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। मैंने कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखने के लिए, जो लंबे समय तक वीडियो मैं नहीं डाल पाता हूँ तो ऐसा ना हो, तो उस कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखने के लिए ये एक वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके हैंड रिटन मेरे जो इस तरह के नोट्स हैं, इसकी फ़ोटो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो देखिए फ्रंट होता क्या है, समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वायु राशियों की बात की थी। तो वायु राशियाँ क्या होती हैं, पहले तो इसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, वायु राशि एक तरह से एयर का एक पॉकेट या एयर का एक टुकड़ा हो गया, हवा का एक टुकड़ा हो गया, जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि पृथ्वी के धरातल पे बहुत बड़े भाग में फैली हुई हवा। अच्छा, इस हवा की विशेषता क्या है कि ये जहाँ तक फैली हुई है, इस हवा का जो एयर मास का या फिर कह लीजिए इस वायु राशि का जो तापमान होता है, वो इस पूरे क्षेत्र में समान होता है। और जो इसमें आर्द्रता की मात्रा होती है, यानी जो ह्यूमिडिटी होती है, वो पूरी की पूरी इसमें पूरे के पूरे वायु राशि में समान होती है। यानी कि एक वायु राशि को हम वायु राशि तभी कह सकते हैं जब इस वायु राशि में या फिर इस पूरी वायु में जो टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी है, वो एक समान हो। अब देखिए, दो वायु राशियों के मिलने से बनता है वातावरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दो तरह की वायु राशियां होती हैं, गर्म और ठंडी, कूल और वार्म। तो इन्हीं दोनों कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के मिलने से वातावरण बनता है। देखिए, एक वायु राशि से दूसरी वायु राशि में प्रवेश करते ही मौसमी दशाओं में आकस्मिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यानी कि देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ये मान लीजिए गर्म वायु राशि है, तो इसमें मौसम भी उसी तरह का होगा। और ये जो दूसरी वायु राशि है, ये मान लीजिए ठंडी है, यानी कि ये वार्म एयर मास है, ये कूल एयर मास है। तो जाहिर सी बात है, वार्म एयर मास में टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है, तो इसलिए इसका एटमॉस्फेयर अलग तरह का होगा। और यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अलग तरह का होगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम एक वायु राशि से दूसरी वायु राशि में जाते हैं, यानी गर्म से ठंडी या ठंडी से गर्म में जाते हैं, तो मौसमी दशाओं में अचानक से परिवर्तन दिखाई देता है। वायु राशि की सीमा रेखा को असातत्य रेखा कहा जाता है। यानी कि देखिए, ये जो हमारा एयर मास है, इसकी जो सीमा है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी या असातत्य रेखा। विभिन्न वायु राशियों के सीमा प्रदेश को वाताग्र कहते हैं। अब देखिए, यानी कि ये जो लाइन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, जहाँ पे दो वायु राशियाँ मिल रही हैं, मैं दो अलग अलग कलर बनाता हूँ। देखिए, एक ये मान लीजिए वार्म है, येलो वाली, और दूसरी जो है ये जो ग्रीन है, ये कूल एयर मास है। तो ये जो वार्म एयर मास से कूल एयर मास मिल रहा है, तो इन दोनों की बाउंड्री पे जो है वाताग्र बनता है। यानी कि इन दोनों एयर मासेस की ये बाउंड्री जो है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फ्रंट बनेगा या वाताग्र। देखिए, वाताग्र फ्रंट अगर हम बात करें तो फ्रंट एक्चुअली होता क्या है, हम लोग युद्ध में अक्सर सुनते हैं फ्रंट, यानी कि जब दो लड़ने वाले लोग आपस में आमने सामने होते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो कह लीजिए एरिया होता है, उसी को हम लोग फ्रंट कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इस फ्रंट पे लड़ाई होने जा रही है, तो इसी तरह से वाताग्र में भी है। यानी कि एक तरफ जो वार्म एयर मास है और जो दूसरी तरफ कूल एयर मास है, इन दोनों के टकराने पर और इनके बीच का जो एरिया होता है, उसी को हम फ्रंट या वाताग्र कहते हैं। अब देखिए, वायु राशियां जिनमें ताप दाब और आर्द्रता में अंतर है, जब अब इसका पूरा प्रोसेस हम लोग समझ रहे हैं, तो ऐसी वायु राशियां, यानी कि एक वायु राशि ये, दूसरी वायु राशि है, इनका क्या है, टेम्परेचर टेम्परेचर अलग अलग है, तो प्रेशर जाहिर सी बात है अलग होगा। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। और ह्यूमिडिटी, तो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, दो ऐसी वायु राशियाँ जिनका टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी अलग अलग है, जब वो एक दूसरे के पास आती है, तो क्या होता है, एक सरफेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है। यानी कि एक ऐसी सतह जिसके ऊपर असातत्यता है, यानी कि एक इनस्टेबिलिटी टाइप की है, तो सरफेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है इनके पास पास आने पे। तो और देखिए, इसके साथ ही क्या होता है, जो ठंडा एयर मास है, चलिए ये मान लीजिए हमारा गर्म है एयर मास, और इस साइड ये हमारा ठंडा एयर मास है। तो ठंडा एयर मास क्या करता है, जो
गर्म एयर मास है उसको उठा देता है, यानी कि जो ठंडी वायु राशि है उसकी वजह से जो गर्म वायु राशि है वो ऊपर उठ जाती है। देखिए गर्म वायु राशि पहले से हल्की है क्योंकि गर्म है तो इसके अणु दूर दूर होंगे, हम लोगों ने कई वीडियोस में चर्चा की, और जब अणु दूर दूर होंगे तो ये हल्की है। तो हल्की है क्योंकि ये लाइट है वेट में, तो जाहिर सी बात है जब दो लोग आपस में टकराएंगे तो जो हल्का व्यक्ति है वो ऊपर उठ जाएगा। तो वही यहाँ पे होता है कि जो हल्की वायु राशि है उसको जो हमारी जो हल्की या गर्म वायु राशि है उसको जो ठंडी वायु राशि है या जो कूल एयर मास है वो वार्म एयर मास को ऊपर उठा देता है। अच्छा एक चीज़ देखिए और जान लीजिए कि फ्रंट जो है वो 3D होते हैं और इनमें एक झुकाव होता है। ये चीज़ें आगे हम लोग जब फिगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए फिलहाल इसकी विशेषताएं देखते हैं, यानी एक फ्रंट में क्या क्या क्वालिटीज़ या क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो है तापांतर होता है, यानी कि फ्रंट की विशेषता क्या है, एक फ्रंट ये इधर है, दूसरा फ्रंट ये इधर है। तो जब सॉरी एक एयर मास ये इधर है, दूसरा एयर मास ये इधर है। तो जैसे ही आप फ्रंट में एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे आपको टेम्परेचर में बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। यानी कि आप इधर खड़े थे, यहाँ से आप फ्रंट में पहुंचे और फ्रंट से होते हुए इस साइड चले गए तो आपको अचानक से ठंडा टेम्परेचर मिलेगा। वही आप मान लीजिए फ्रंट में इधर खड़े थे और इस साइड चले गए तो अचानक से आपको गर्म टेम्परेचर मिलेगा। यानी कि फ्रंट के एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और दूसरी तरफ कम टेम्परेचर होगा। इसके साथ ही एक जो फ्रंट होता है उसमें ताप व्युत्क्रमणता भी दिखाई देती है। देखिए जनरली क्या होता है कि जो तापमान है वो पृथ्वी की सतह के पास ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है। वातावरण में क्या होता है, क्योंकि ठंडी वायु राशि ने कूल एयर मास ने गर्म वायु राशि को या वार्म एयर मास को ऊपर उठा दिया है, तो अब नीचे क्या हो गया, ठंडी हवा, और ऊपर क्या हो गई, गर्म हवा। यानी कि नीचे से ऊपर जाने पे तापमान कम होने की जगह बढ़ रहा है। तो यानी कि वातावरण में या फ्रंट में ताप व्युत्क्रमणता भी दिखती है। फिर देखिए वायुदाब में क्या परिवर्तन आता है। तो हम लोगों ने देखा है कि एक वार्म एयर मास है, दूसरा कूल एयर मास है, यानी कि एक वार्म हो गया और ये दूसरा इधर कूल एयर मास है, ये ठंडा एयर मास है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, यानी कि जिस जगह पे ज़्यादा तापमान होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। ऐसे में क्या होगा, अब देखिए कूल और वार्म एयर मास के बीच में ये जो जगह है ये वाताग्र यहाँ पे बन रहा है, फ्रंट बन रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप फ्रंट को पार करेंगे, यानी कि मान लीजिए ये एक समदाब रेखा है, ये समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, तो ये एक समदाब रेखा है। जैसे ही वाताग्र से होके ये इस वाले एरिया में गुजरेगी, गर्म वाले एरिया में, तो तुरंत जो है इसमें एक मोड़ आ जाएगा। क्यों मोड़ आ जाएगा, क्योंकि ठंडी जगह पे जो दाब था, जो प्रेशर था वो कह लीजिए ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर हाई था। और जैसे ही ये गर्म एयर मास में पहुंची जहाँ पे गर्म वायु राशि है, वैसे ही प्रेशर में अचानक से गिरावट आई। तो जैसे ही ये ये जो कह लीजिए समदाब रेखा है इस फ्रंट को हमारे पार करके और गर्म वाले क्षेत्र में पहुंचेगी, इसमें एक मोड़ आ जाएगा। तो ये जो मोड़ है इसकी वजह से स्पान या वेल्च बन जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि वाताग्र को पार करते ही जो समदाब रेखाएं हैं, जैसे ही ठंडे वातावरण को ठंडी वायु राशि को पार करके, वातावरण को पार करके जैसे ही गर्म वायु राशि में जो हमारी वायुदाब रेखा है वो घुसती है, तुरंत उसमें मोड़ आ जाता है। फिर देखिए पवन, अब जाहिर सी बात है, देखिए पवन या फिर जो एयर है वो एक तो कोरियालिस बल और इन सब चीज़ों पे कह लीजिए इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन इसके साथ ही पवन जो है या एयर जो है उसके चलने में, जो विंड है उसके चलने में प्रेशर का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है, जो वार्म एयर मास है और जो कूल एयर मास है और जो बीच में फ्रंट है, तो जब कोई एयर वाताग्र से होकर वार्म एयर मास में जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी दिशा बदल जाएगी। और इसी तरह से जब वाताग्र से होकर कोई वायु राशि कूल एयर मास में जाएगी तो भी उसकी दिशा बदल जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल है इसका, जैसे कोई उष्ण कटिबंधीय वायु राशि है, यानी कि कोई ट्रॉपिकल एयर मास है। ट्रॉपिकल एयर मास कैसा होगा, वार्म होगा। तो जो ट्रॉपिकल एयर मास है जो कि वार्म है, जब ये किसी ध्रुवीय वायु राशि में प्रवेश करता है, ध्रुवीय मतलब जो आपकी पोलर एयर मास है, जब वहां पे ये जाता है, यानी कि पोलर एयर मास मतलब जो पोल से आने वाला एयर मास होगा वो कूल होगा। तो जब कह लीजिए सिंपली अगर हम लोग कहें तो जब वार्म एयर मास से कोई एयर जो है कूल एयर मास में जाती है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय एक सेकंड,
देखिए जो उष्ण कटिबंधीय है या ट्रॉपिकल या वार्म जो एयर मास है, उसमें एयर की डायरेक्शन क्या होती है, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम दिशा या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही होती है जो एयर हमारी ट्रॉपिकल एयर मास या वार्म एयर मास में। वो क्या होता है कि जैसे ही कूल एयर मास में पहुंचती है, यानी कि जैसे ही ये ठंडे एयर मास में पहुंचती है, जो कि पोलर एयर मास जिसका एक एग्जांपल हो सकता है, तो जैसे ही पोलर एयर मास या कूल एयर मास में ये विंड पहुंचती है, इसकी डायरेक्शन बदल के क्या हो जाती है, उत्तर पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से बदल के उत्तर पश्चिम हो जाती है। देखिए फ्रंट की एक विशेषता है मेघ और वर्षा, यानी क्लाउड्स एंड रेन। तो क्लाउड्स और परसिपिटेशन या रेन ये जो है, इसको तो हम लोग बहुत डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं वातावरण के चैप्टर में, लेकिन फिर भी देखिए होता क्या है, दो एयर मासेज आपस में टकराए, वार्म एयर जो है वो राइज हुई, यानी कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठी। और हम लोग जानते हैं गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो इसमें क्या होता है, एडियाबेटिक कूलिंग होती है, यानी रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर होती है एडियाबेटिक लैप्स रेट से। इसके टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आने से क्या होता है, इसका कंडेंसेशन या संघनन हो जाता है और इसकी वजह से वर्षा होती है। तो वातावरण की एक विशेषता ये भी हो गई कि इसमें वर्षा होती है।